हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित मैथ क्लासेस ऑल कॉन्सेप्ट में। आज हम कक्षा 8 के अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, बन रहेगा, बारी बारी से देखेंगे। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक के बारे में, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, रैखिक रैखिक किसको कहते हैं, एक चर रैखिक समीकरण किसको कहा जाता है, बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक समझने के पहले चर को पहले देखते हैं। क्या चीज को? चर को। आखिर चर कहते हैं किसको? चर क्या होता है? चर है जितने भी एक्स वाई जेड को चर कहते हैं। एक्स वाई जेड को चर कहते हैं, यानी कह सकते हैं जिसका अगर मान बदलेगा उसको चर बोलते हैं। चर का मान हमेशा बदलते रहता है, चर का मान हमेशा बदलते रहता है। और अक्षर क्या चीज होता है? अचर इसका मान बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। जिसे अचर कैसा होता है? अचर होता है 1 2 3 4, यानी कुछ भी अंक में, यानी जितने भी सारे नंबर है सब चीज क्या चाहिए? अचर है। क्या चाहिए? अचर, कांस्टेंट। यानी जितने सारे नंबर है, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 100 120, सब सारा कितना है? अचर है। क्या चाहिए? अचर। चर उसको बोलते हैं जिसका मान बदलेगा। जैसे किसी समीकरण को अगर हल करते हैं, उसका फिक्स नहीं होता है ना कि एक्स बराबर 10 आएगा, अब कि एक्स बराबर 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 25, कुछ भी आ सकता है। वाई का मान 50 आ जाएगा। किस समीकरण को हल करेंगे तो 70 आ जाएगा एक वाई का मान, कुछ भी आ सकता है। इसीलिए इसका मान हमेशा बदलते रहता है। चर किसको कहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? एक्स वाई जोड़, यानी ए से लेके जितने सारे जेड लेटर अल्फाबेट, यानी लेटर को ही कहते हैं चर, जिसका मान बदलेगा। समझ में आ गया? अचर जिसका मान नहीं बदले, यानी जितने सारे नंबर है वो सब क्या चाहिए? अचर है। व्यंजक क्या चाहिए? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक है जैसे चर प्लस अचर मिलके क्या चीज बनता है? बीजीय व्यंजक। चर प्लस अचर मिलके क्या चीज बनता है? बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए 4x प्लस 6, 4x प्लस 6, 4x प्लस 6, ये क्या चाहिए? एक बीजीय व्यंजक है। क्या चाहिए? बीजीय व्यंजक। जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल में, 5x प्लस 7, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। और कुछ भी ले सकते हैं, 10y प्लस 6, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ले लीजिए 12z प्लस 12, ये भी क्या चाहिए? बीजीय व्यंजक। यानी बीजीय व्यंजक चर और अचर को मिला के बीजीय व्यंजक बनता है, ठीक है ना? जिसमें क्या चाहिए? चर शामिल हो और अचर शामिल हो, ठीक है? बीजीय व्यंजक के बारे में समझ में? बीजीय व्यंजक, चर, अचर। अब देखिए गुणांक। गुणांक किसको कहते हैं? गुणांक बारी बारी से समझेंगे सबको। गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक क्या होता है? गुणांक मतलब गुना, स्पष्ट पता चल जाए क्या चाहिए? गुना। यानी किसी भी, देखिए जैसे जैसे किसी भी संख्या लीजिए 4x, 4x है ना, जो x का गुणांक कौन है? 4। x का गुणांक क्या चाहिए? यानी x में 4 जो है, x में क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। x का गुणांक कितना हुआ? 4 हुआ। x का गुणांक 4, इसी को गुणांक बोलते हैं। जैसे 10y हो गया, और y का गुणांक क्या हुआ? 10 हो गया। y का गुणांक क्या हो गया? 10। यानी गुणांक उसको बोलते हैं ना, जैसे किसी भी संख्या चर के में गुना हो। जैसे 4x में गुना हो रहा है, 10y में गुना हो रहा है, 20 जेड इसमें भी गुना हो रहा है, यानी ये जेड का गुणांक कौन है? 20। वाई का गुणांक कौन हुआ? 10 हुआ। जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 3z, जेड का गुणांक कौन हुआ? 3 हो गया। यानी गुणांक जिसमें गुना हो रहा हो। गुणांक के बारे में समझ में। अब आइए समीकरण के बारे में देखते हैं। समीकरण के बारे में समझेंगे। इक्वेशन, समीकरण क्या होता है? समीकरण समीकरण होता है जैसे 4, जैसे ले लीजिए कुछ भी लीजिए, 6x प्लस 7 बराबर 10। अब देखिए सर, ये बराबर कहाँ से लाए? यही तो है समीकरण, यही तो है इक्वेशन। यानी बीजीय व्यंजक को लेकर एक बराबर को लेते, बराबर की पट्टी कुछ रखते हैं, उसी को समीकरण कहते हैं। समीकरण यानी जहां देखिए आप इक्वल यानी बराबर, उसको क्या चीज बोलना है? समीकरण बोलना है। जैसे यह एक समीकरण हुआ, 7x प्लस 7y भी ले सकते हैं। ये क्या चीज? एक समीकरण हुआ। क्या चीज हुआ? समीकरण हुआ।
6x प्लस 100 ले सकते हैं, यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं। ये भी क्या हुआ, समीकरण हुआ। जहां देखिएगा क्या हुआ, समीकरण हुआ। क्या हुआ, समीकरण। यानी कह सकते चर और अचर यानी बराबर है तो क्या हुआ, समीकरण हो। इसको इक्वेशन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। और कुछ भी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। 6 और 14x प्लस 13 बराबर 15, ये भी एक समीकरण हुआ, ये भी एक इक्वेशन हुआ। क्या हुआ, इक्वेशन। इसी को कैसे बोलेंगे, इक्वेशन। यानी बराबर में इधर कुछ रहना चाहिए। यानी एक साफ साफ बोल सकते हैं ए अलग है और ये अलग है। समझेगा ध्यान से। बराबर की पट्टी वाला अलग है और बराबर की पट्टी वाला अलग है, दोनों अलग अलग है। ये अलग है, वो अलग है। अब देखिए बराबर की पट्टी वाला अलग कैसे हुआ, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। LHS और RHS ऐसा क्यों बोलते हैं, तो एल से लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड, यानी इसको बोल सकते हैं हिंदी में बायां पक्ष। समीकरण की पट्टी वाले टर्म को क्या बोल सकते हैं, बायां पक्ष। और समीकरण को ई पट्टी यानी दायां वाला को बोल सकते हैं दायां पक्ष। राइट हैंड साइड को बोल सकते हैं दायां पक्ष। ये पक्ष हुआ। पक्ष नहीं बोलता है, पक्ष मतलब एक दूसरे तरफ से, यानी पक्ष। इसको बोलते हैं दायां तरफ, इसको बोलते हैं बायां तरफ। इसमें भी हुआ, इसे लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष है बायां पक्ष हो गया। इसी को समीकरण हो सकता है, यानी बायां पक्ष हो और इसमें दायां पक्ष, उसको समीकरण इक्वेशन बोल सकते हैं। अब समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रैखिक। रैखिक रैखिक होता है क्या, यहाँ एक चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर रैखिक का प्रयोग किया, यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल रैखिक समीकरण। समीकरण देखिए, रैखिक समीकरण यानी एक जिसका चर का घात कितना हो, एक हो। जैसे देखेंगे एग्जांपल लेके 4x प्लस 6 0, 0 नहीं 6 लिख सकते कुछ भी। ये क्या हुआ, रैखिक हुई। क्या हुआ, रैखिक के रूप में, यानी चर का घात एक हो, इसका घात किसका, एक है। इसका घात क्या चाहिए, एक है। जैसे लेंगे 10y प्लस 10 बराबर 10, ये भी एक इक्वेशन हुआ। अब इसको रैखिक किस लिए बोल सकते हैं, जैसे इसका घात कितना हो, एक हो, चर जिसका मान बदलता है उसको चर कहते हैं। इसमें y एक क्या चाहिए, चर, या चर हुआ, y क्या चाहिए, चर हुआ। तो y का घात कितना है, एक है। घात मतलब पावर, पावर हमेशा ऊपर, किसी का पावर ले लीजिए ऊपर हमेशा रहेगा, नीचे नहीं बोलता मेरा बड़े बड़े ऊपर तक पावर है, यानी बहुत ऊंचा तक, उसका ऊंचा तक है, यानी इसका पावर क्या ऊपर होगा। इसका घात क्या हुआ, पावर यानी घात एक हुआ। इसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण, जिसका घात एक हो रैखिक समीकरण, रैखिक बोल सकते हैं जिसका घात एक हो। अब रैखिक के बारे में समझ सके। अब भाई एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, एक चर वाले जिसमें चर एक हो, वैसा समीकरण जिसमें चर एक हो उसी को रैखिक समीकरण में। जैसे देखिए 4x प्लस 8 बराबर 6, क्या हुआ, जिसमें एक चर है बाकी सब अचर है, जिसमें एक चर शामिल हो उसी को एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसको कुछ बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। आप कुछ भी उदाहरण ले लीजिए, 13x प्लस 10 बराबर 75, ये भी एक रैखिक क्या हुआ, एक चर रैखिक समीकरण हुआ। 15y प्लस 50y प्लस 30 बराबर 40, ये भी एक क्या हुआ, एक चर वाला रैखिक जिसमें चर का, जिसमें क्या चाहिए, चर का एक हो, जिसमें चरों की संख्या कितना हो, एक हो। इसमें भी चर एक है, इसमें भी चर, इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण समझे। ये लेसन से थोड़ा सा कुछ पॉइंट था, बीजे वजन किसको कहते हैं, चर किसको कहा था, चर गुणांक समीकरण रैखिक